अब एक और महत्वपूर्ण स्टोरी की बात कर लेते हैं, वो नक्सलवाद को लेकर है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से 2024 में नक्सलवाद के अंत के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन निर्धारित की गई थी। इसके बाद से ही रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाने वाला नक्सल प्रभावित क्षेत्र तेजी से घटा है। बड़ी संख्या में प्रमुख नक्सल कमांडरों को मार गिराया गया। हजारों की संख्या में नक्सल कैडरों का आत्मसमर्पण हुआ। 31 मार्च 2026 को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि देश अब नक्सल मुक्त हो गया है। अमित शाह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं, जो उनके संबोधन का मुख्य बिंदु रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे जब मोदी सरकार आई, उससे पहले की ये संख्या अब घटकर 38 जिले में रह गई, वो भी छिटपुट रह गई है। और इसमें भी सबसे 12 जिले जो हैं सबसे ज्यादा प्रभावित थे। अब मात्र 6 जिले ही प्रभावित श्रेणी में बचे हैं। इस दौरान मोदी सरकार की बात करें तो 4,839 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना था। इसके अलावा 2,218 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कार्रवाई में। इसके अलावा 706 नक्सली मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण डेटा है। इसके अलावा अगर बात करें भारत में नक्सल आंदोलन को लेकर, क्योंकि गाहे बगाहे चर्चाएं होती रहती है और उस दिन जब अमित शाह बोल रहे थे तो कई बातों का जिक्र कर रहे थे। भारत में नक्सल आंदोलन की शुरुआत साल 1967 में हुई। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से की गई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व किसान नेता चारू मजमूदार, कानू सन्याल और जंगल संथाल ने किया था। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था गरीब किसानों को जमीन दिलाना, जमींदारी व्यवस्था का विरोध करना और सशस्त्र क्रांति के जरिए सत्ता परिवर्तन करना। नक्सलबाड़ी गांव के नाम पर ही इस आंदोलन को नक्सलवाद कहा जाने लगा और ये आज तक जारी है। अब नक्सलवाद के कारण भी आपको बता देते हैं, जो महत्वपूर्ण कारण, ऐसा नहीं कि तमाम चीजें गलत है। जो नक्सलवाद के महत्वपूर्ण कारण है वो जमीन और गरीबी का बेहद मुद्दा रहा, छाया रहा। जमीन लूट लिए जाते थे, गरीबी का कारण था, सरकार सुनती नहीं थी, प्रशासन नहीं सुनता था, इस वजह से नक्सलवाद हावी रहा। विकास की कमी रही, जो उस तरह के लोग थे, आदिवासी पिछड़े लोग, प्रशासनिक उपेक्षा की गई, सरकार की योजनाओं में भी उपेक्षा की गई और प्रशासन भी उपेक्षा इस समाज का करता रहा। इसलिए लगातार इस तरह के आंदोलन होते रहे। सामाजिक असमानता भी व्यापक देखने को मिला। और प्रभावित क्षेत्रों की बात करें, जो इस पूरे देश भर में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, तो वो छत्तीसगढ़ है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है। हालांकि अब इसमें कई राज्य ऐसे हैं जो नक्सल मुक्त हो चुके हैं। झारखंड में भी छोटा मोटा कहीं कहीं पे छिटपुट घटनाएं होते रहती है, लेकिन यहाँ की भी पुलिस लगातार कहती है कि हम अब नक्सल मुक्त झारखंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर एक और महत्वपूर्ण चीज की बात करें, साल 2000 से 2026 तक, यानी 26 सालों के आंकड़ों पर, तो देश में कुल 5,680 घटनाएं हुई। 26 सालों में 12,170 लोगों की मौत हुई, जिसमें तमाम लोग शामिल हैं। इनमें 4,138 लोगों की जान गई है जो आम लोग थे। 2,723 सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए हैं और इस मुठभेड़ में 5,064 नक्सली मारे गए हैं। ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये आंकड़ा जारी किया गया है। कभी संसद के किसी माननीय सदस्य के जब सवाल पूछे गए उनके दौरान ये इस तरह के आंकड़े सामने आए। अब अगर पूरे आंकड़ों की बात करें कंक्लूजन के तौर पे, तो सरकार के आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद देश में कुल 126 नक्सली प्रभावित जिला था। 2025 आते आते मात्र 11 के आसपास बच गए हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसके अलावा अगर बात करें छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में भी नक्सल प्रभावित कई जिले थे और यहाँ पे 26 सालों में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और इस दौरान करीब 1,250 जवान शहीद हुए, तो 1966 नक्सली मारे गए। झारखंड की बात करें इसी तरीके से, तो झारखंड में भी तेजी से अभियान चलाया गया और सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया है। ये झारखंड का ग्राफ आपको, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड का ग्राफ आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र का आप तस्वीर दिखा देते हैं। महाराष्ट्र में भी कई ऐसे जिले थे जो नक्सल प्रभावित जिले थे। यहाँ भी 26 सालों में 206 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस दौरान करीब 172 जवान शहीद हुए, तो 368 नक्सली मारे गए हैं। ये महाराष्ट्र का आंकड़ा है। दूसरी तरफ अगर बात करें, समय समय पर भारी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। अगर आंकड़ा देख लें तो 2019 में अगर बात करें
तो 1276 नक्सली गिरफ्तार किए गए, 440 सरेंडर किया। 2020 में 1110 नक्सली गिरफ्तार किए गए, 475 सरेंडर करते हैं। 2021 में 1153 नक्सली को गिरफ्तार किया गया, 736 सरेंडर करते हैं। साल 2022 में 816 गिरफ्तार किए जाते हैं, 496 सरेंडर होते हैं। 2023 में 924 गिरफ्तार किए जाते हैं, 376 सरेंडर। 2025 में 1090 गिरफ्तार होते हैं, 881 सरेंडर। और 2025 में 1022 जो है वो गिरफ्तार होते हैं और 2337 सरेंडर किए जाते हैं। अब नक्सल मुक्त भारत हो चुका है। अमित शाह का इस सपना था, अमित शाह का पहला एक अल्टीमेटम था, उन्होंने ऐलान कर दिया। अब देखना होगा आने वाले दिनों में जो भी बचे खुचे हैं उस पर किस तरीके से मोदी सरकार कार्रवाई करती है।